तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने ये द्वारका कोर्ट को कहा है कि मजिस्ट्रेट से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को कहा है कि इनको अंतरिम जमानत दे दिया जाए। तो मतलब ये कि बड़ी राहत है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से, अपने आप में ऐतिहासिक है। 1 बजे के आसपास गिरफ्तारी होती है, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में मामला मेंशन होता है, 3 बजे सुनवाई होती है और 3:35-40 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आता है कि पवन खेड़ा के खिलाफ जितने मामले दर्ज हैं सारे मामले क्लब करने के मामले में नोटिस होता है और सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत का आदेश देती है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी राहत है पवन खेड़ा को और ये बार बार बताने की कोशिश की गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारिका कोर्ट को कहा है कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए, यानी गिरफ्तारी से फिलहाल पवन खेड़ा बच गए। लेकिन यह कहा गया जितनी भी एफआईआर असम में हुई हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए, यानी मामला खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन पवन खेड़ा को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट यानी द्वारिका कोर्ट में पवन खेड़ा को पेश किया जा रहा था, असम पुलिस उनको वहां पे पहुंच रही थी। अभी पहुंचने से पहले ही यहां सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए। प्रभाकर, कुछ और अपडेट आपके पास, और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, पवन खेड़ा को ये अंतरिम जमानत मिली है, इसका मतलब ये हुआ कि पवन खेड़ा संबंधित कोर्ट में जाकर रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम ये कह रहे थे कि हम बिना शर्त माफ़ी मांगेंगे। ये तो चीज़ें होगी, प्रक्रिया होगी, अब दिल्ली की निचली अदालत में होगी। फिलहाल मामला ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। मैं जो समझ पा रहा हूँ हो ही जाएगा, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली की अदालत में ये मामला ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल पवन खेड़ा को बड़ी राहत, अंतरिम राहत के तौर पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को अंतरिम जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा के खिलाफ अगले आदेश तक, यानी कि जब पवन खेड़ा की तरफ से रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई जाएगी तब तक पवन खेड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पवन खेड़ा गिरफ्तार नहीं होंगे, अंतरिम जमानत मिल गई है। यही बड़ी खबर है रवि, और इसी के लिए कांग्रेस परेशान थी, पवन खेड़ा परेशान थे और वो सारी शर्तें कोर्ट की मानने के लिए तैयार थे, बिना शर्त माफी मांगने को तैयार थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि एफआईआर क्वैश नहीं होंगे, इस स्टेज पे क्वैश नहीं होंगे। बात भी सही है। कोर्ट के सामने 2 बार, कोर्ट में 2 बार उस बयान को प्ले किया गया, उस वीडियो को दिखाया गया जिसमें आरोप है कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर के आपत्तिजनक बात कही थी। पवन खेड़ा के तरफ से बार बार यह कहा गया कि अनजाने में वो बात हुई थी, उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया था, जुबान लड़खड़ा गई थी। एएसजी की तरफ से, सरकार की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल ये जानबूझकर किया गया था, कोशिश की गई थी। अभिषेक मनु सिंह भी, पवन खेड़ा के वकील, बार बार कह रहे हैं कि इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है। किसी की गिरफ्तारी के पहले सीआरपीसी के प्रावधान सेक्शन 41 में नोटिस जारी करने का एक प्रावधान है जिसका पालन यहाँ नहीं किया गया है, सीधे गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई है। और ये भी बात कि एक ही मामले में असम में भी एफआईआर दर्ज होते हैं, दर्जनों एफआईआर दर्ज होते हैं, उत्तर प्रदेश एफआईआर दर्ज होते हैं, वो इसलिए दर्ज होते हैं कि पवन खेड़ा को हरास करने की बात है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बार बार बताने की कोशिश की गई कि आज के समय में जो तमाम पार्टियों के लोग अपने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, पवन खेड़ा ऐसे आदमी हैं जिन्हें लक्ष्मण रेखा पता है और कभी भी इस तरह का बयान नहीं देते हैं। उन्होंने अनजाने में बयान दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उस बयान को साबित करने की कोशिश की गई, उनके हाव भाव, पवन खेड़ा के हाव भाव को बताने की कोशिश की गई कि पवन खेड़ा जब ये बयान दे रहे थे अनजाने में नहीं दिया गया, जानबूझकर दिया गया, क्योंकि पवन खेड़ा जो बता रहे थे, जब बोल रहे थे, उनका हाव भाव ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो जानबूझकर कहा, तो ये वो दलील नहीं ले सकते। तो अभी की बड़ी खबर ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत से पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी के मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जो कई एफआईआर दर्ज हुए थे, असम पुलिस जिस मामले में उनको गिरफ्तार कर ली थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो अभी की बड़ी खबर रवि, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत पवन खेड़ा को। एक और सवाल प्रभाकर जो मुझे लग रहा है मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को अपने अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश करेंगी। तो सवाल मेरा आपसे यही है कि इस फैसले से कांग्रेस को ज्यादा फायदा, बीजेपी को ज्यादा फायदा, क्योंकि एफआईआर बनी रहेंगी, सिर्फ अंतरिम जमानत मिलेगी।
अब पहली बात तो ये कि अभी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और सोशल मीडिया पर अभी से थोड़ी देर में ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा माफी वीर पवन खेड़ा, इसलिए कि ये माफी वीर शब्द पिछले कुछ सालों से लगातार ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। तो एक बार फिर मौका मिल गया है ये माफी वीर ट्रेंड करने का, इसकी पर्याप्त संभावना है। सियासत खूब होगी। जिस तरह से पवन खेड़ा के बयान को लेकर के इतना एग्रेशन था वो एक बार फिर बढ़ेगा, क्योंकि और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया कि बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है, तो ये जो बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है इसे बीजेपी छोड़ेगी नहीं। पवन खेड़ा के मामले में इस एक्सप्रेशन को पार्टी कहीं नहीं छोड़ने वाली है। तो मतलब ये कि एक बार ये माफी वीर और बिना शर्त माफीनामा वाली बात, इसको लेकर खूब सियासत होने जा रही है। रवि, दूसरी महत्वपूर्ण बात पवन खेड़ा के लिए कि फिलहाल इस मामले में मुकदमा चलेगा, एफआईआर वो दिल्ली की अदालत में चलेगा या नहीं चलेगा अभी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ट्रांसफर की पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। लेकिन पवन खेड़ा के लिए ये जो एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा था दिल्ली में, जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनको फ्लाइट से उतार लिया गया, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दिए गए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन कर दिया था, चीजें बदल रही थी पल पल की। फिलहाल के लिए विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए, सियासत पर थोड़ा सा पवन खेड़ा को राहत मिल गई। इस नाटक पर, इस ड्रामे पर वो लग गया, विराम लग गया। लेकिन सियासत पुरजोर होगी, सियासत जारी रहेगी, सियासत जारी रहेगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से माफी की बात आई है, जिस तरह से अंतरिम जमानत की बात आई है, आज जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है, एक के बाद एक कई तस्वीरें आज देश के सियासत में, देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली हैं। प्रशांत, आपके पास कोई अपडेट, क्योंकि द्वारिका कोर्ट उनको पेश किया जा रहा था? देखिए, द्वारका कोर्ट में उस आदेश का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद द्वारका कोर्ट में अगली कार्रवाई होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है कि अंतरिम जमानत दे दिया जाए, तो उसके बाद जो प्रोसीजरल चीजें रह जाती हैं, तो अब उनकी गिरफ्तारी पर एक तरीके से फिलहाल रोक लग गई है। अब जो है, हाँ, ये बात जरूर है कि अब ये मुकदमा लेकिन चलता रहेगा। अब सारे मुकदमे एक जगह एफआईआर क्लब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। वो डिटेल ऑर्डर में पता चलेगा कि ये मुकदमा दिल्ली में ही चलना है या फिर असम में चलना है, एक जगह कहाँ क्लब करना है, ये सब कुछ लिखित आदेश में जब आएगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल एक इस तरीके इसको राहत कह सकते हैं कि पवन खेड़ा के लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद अंतरिम जमानत उनको देने के लिए कहा गया, तो अंतरिम जमानत उनको दी जाएगी और फिलहाल वो वहां से बाहर आ सकते हैं। ठीक है प्रभाकर, एक और मैं राजनीतिक मेहमानों के पास दोबारा लौटूं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूं, क्योंकि इस तरह के कहा जा रहा था कि कम्युनल डिस्टर्बेंस, देशद्रोही, इस तरह की जो धाराएं लगाई गई थी, उन पे कोई टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है रवि, लेकिन इस बीच में जो अपडेट है वो दर्शकों को एक बार फिर मैं समझा दूं, बता दूं कि अंतरिम जमानत मिली है। जो एफआईआर क्लब करके ट्रांसफर करने की जो मांग थी, उस मामले में नोटिस जारी हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को यह कहा है कि दिल्ली के निचली अदालत में कंसर्न कोर्ट में जाकर के रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएं। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब सुनवाई होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि एफआईआर क्लब हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रवि, अब आप अपने सवाल दोहराएं, आप जो सवाल पूछना चाहते थे। नहीं, मेरा सवाल आपसे यही था, जो धाराओं को लेकर टिप्पणी की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि ऐसी धाराएं लगाई गई थी कि नहीं कम्युनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा उनके बयान से, ये देश के खिलाफ बयान है, ये वाला सवाल था मेरा। यही जब सुनवाई शुरू होगी रवि, हालांकि कोर्ट के सामने ये ऐश्वर्या भाटी एएसजी की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि क्यों वो धाराएं 295 और 153 ये क्यों ये लगाया गया, इससे क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी क्या, ये बातें समझाने बताने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत ब्रीफ हियरिंग हुई। ये बातें बाद में होंगी, निचली अदालत में होंगी, और इसकी ज़रूरत है या नहीं है इस पर भी होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि ट्रायल के पहले एक मिनी ट्रायल इस सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। जब इन केसेज के ट्रांसफर की बात होगी उस समय भी इस मसले पर बात होगी, और उस समय ये बताने की कोशिश होगी कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था क्या उसके लिए काफ़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पवन खेड़ा से जो गलती हुई है, अनजाने में गलती हुई है, उसके लिए ये जो धाराएं लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है, उचित प्रोपोर्शन में नहीं हुई हैं। अपराध छोटा है,
सजा ठीक है, बड़ी ठीक है, जा रही है। ठीक है प्रभाकर, ये इसको लेकर अब सियासत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। महेश वर्मा जी, ज्योति कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।